अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं EMA टॉक्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक ऑफ ग्रिड इन्वर्टर के साथ लिथियम बैटरी का कनेक्शन कर सकते हैं और इन्वर्टर की सेटिंग को अपनी बैटरी के मुताबिक कैसे चेंज कर सकते हैं। अभी हम सबसे पहले सीखते हैं कि ऑफ ग्रिड इन्वर्टर की ब्लॉक डायग्राम कैसे होती है। सबसे पहले तो हमारे पास DC सोलर पैनल होते हैं। हमारे इन्वर्टर के मुताबिक हमें जितनी स्ट्रिंग्स या जितनी वोल्टेज चाहिए होती है वो हम उसके साथ ऐड कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इन्वर्टर। सबसे पहले DC सोलर पैनल लगेंगे, फिर आएगा इन्वर्टर। जब पैनल का कनेक्शन हमारा इन्वर्टर के साथ हो जाएगा उसके बाद हमारे इन्वर्टर्स में अदर ऑप्शंस भी होते हैं इनपुट के। तो क्योंकि इस सिस्टम में हम एक लिथियम बैटरी को इंस्टॉल करना सीख रहे हैं तो इस वजह से मैंने इसके अंदर लिथियम बैटरी को ऐड कर दिया है ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो सके कि हम इस सिस्टम में क्या कर रहे हैं। उसके बाद आता है ग्रिड का कनेक्शन। हम अपने इन्वर्टर्स के साथ 3 तरह के सिस्टम एज एन इनपुट ऐड कर सकते हैं। एक सोलर पैनल, दूसरा बैटरी एज एन इनपुट भी यूज होती है और आउटपुट भी यूज होती है, और तीसरा जो सिस्टम होता है वो ग्रिड का सिस्टम होता है, यानी कि वाप्टा का सिस्टम, जो हम 220 की सप्लाई अपने इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करते हैं। जब हमारे ये तमाम कनेक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद हम अपने इन्वर्टर की आउटपुट सप्लाई को कनेक्ट करते हैं घर की उन चीज़ों के साथ जहाँ पे हमने इन्वर्टर की सप्लाई देनी है। अगर हमने इन्वर्टर की कैलकुलेशन मैक्सिमम लोड को देखते हुए की है तो हम डायरेक्ट एज एन इनपुट वाप्टा की जगह इन्वर्टर की सप्लाई दे सकते हैं। और अगर हमने अपनी कुछ चीज़ों के मुताबिक अपने इन्वर्टर की कैलकुलेशन की है तो फिर हम एज एन इनपुट इन्वर्टर की सप्लाई को उन चीज़ों के साथ अटैच करेंगे जिनको हमने कैलकुलेशन में मद्देनज़र रखा है। अब आप इस ब्लॉक डायग्राम में देख सकते हैं, ये होता है हमारी एक ऑफ ग्रिड सिस्टम या हाइब्रिड सिस्टम। ऑफ ग्रिड सिस्टम को हम हाइब्रिड सिस्टम भी कहते हैं, उसकी ब्लॉक डायग्राम, जिसमें हमारे पास जो ऑन ग्रिड सिस्टम होता है उसके अंदर नेट मीटरिंग और वाप्टा की शेयरिंग होती है, लेकिन ऑफ ग्रिड सिस्टम में हम वाप्टा से कनेक्शन ले तो सकते हैं लेकिन वाप्टा के साथ अपनी जनरेशन को शेयर नहीं कर सकते। मुख्तसर इसको कहा जाए तो ये है कि हम नेट मीटरिंग का कनेक्शन नहीं कर सकते। अब हमने एक ऑफ ग्रिड इन्वर्टर की ब्लॉक डायग्राम को तो देख लिया। हमारे एक क्लाइंट थे कि जिनके पास पहले से एक सिस्टम इंस्टॉल था और सिर्फ हमने उनके सिस्टम के साथ लिथियम बैटरी की एडिशन करनी थी। तो अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम अपने जो पहले से इंस्टॉल सिस्टम होता है उसके साथ लिथियम बैटरी को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और इन्वर्टर की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम लिथियम बैटरी को इन्वर्टर के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। पहले भाई के सिस्टम के साथ ये बैटरीज कनेक्टेड थी, इनको हमने कट ऑफ करना था और लिथियम बैटरी को कनेक्ट करना था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लिथियम बैटरी का कनेक्शन इन्वर्टर के साथ हो चुका है। इन्वर्टर की डिस्प्ले स्क्रीन पे हमें बैटरी का ऑप्शन शो हो रहा है, जो कि इस बात की तस्दीक है कि हमारी बैटरी इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हो चुकी है। अब हम इन्वर्टर के साथ जो बैटरी के टर्मिनल लगाने हैं उनको देखते हैं। ऊपर हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है जो कनेक्ट हो चुका है, नीचे नेगेटिव टर्मिनल है। बैटरी लगाने के बाद अब हम इन्वर्टर की सेटिंग पे जाएंगे। सबसे पहले हम जो हमारे पास इंटर का बटन है उसको कुछ देर प्रेस करेंगे ताकि हम इन्वर्टर की सेटिंग के अंदर इंटर हो सकें। ये फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, और उसके बाद सेकंड, थर्ड और फिफ्थ ऑप्शन पे हमने जाना है और मैनुअल में हमने यूज़ को चूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद हम आगे जाएंगे और हम देखेंगे कि हमें कौन सा अपनी बैटरी के मुताबिक जो ऑप्शन है उसको चेंज करना है और ताकि हमारी बैटरी अच्छी तरह वर्किंग पोजीशन में आ जाए। और इसके लिए हमें चेंज करना है 26, 27 और 29 नंबर ऑप्शन को, ताकि बैटरी कंप्लीटली तौर पर इन्वर्टर के साथ इंटीग्रेट हो सके और वर्किंग में किसी किस्म का एरर ना आए। अभी आप देख सकते हैं बैटरी सिस्टम के साथ कनेक्ट हो चुकी है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन के हवाले से सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपका सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं और
स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।